बच्चों आज हम देखेंगे रहीम के दोहे। रहीम के दोहे ऑलरेडी टॉट यू दैट पोम। तो उस पोम का रिवीजन क्लास में आज देखते हैं। आई सेलेक्टेड हियर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दैट चैप्टर। तो यहाँ पे 4 2 मार्क क्वेश्चन है, 4 2 मार्क क्वेश्चन है और 1 5 मार्क क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मीनिंग आई रोट हियर इन इंग्लिश। तो बिकॉज यू आर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो क्वेश्चन का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आंसर लिखने में बहुत इजी होगा। ठीक है, तो आज देखते हैं रहीम के दोहे। रहीम के दोहे कविता में कविता नंबर 10। ठीक है, तो 9th वन क्या था? इसके पहले जो हम देखे थे रैदास के बाद नेक्स्ट रहीम के दोहे। तो आज इसमें क्वेश्चन आंसर है, देखते हैं कि फर्स्ट वन, प्रेम रूपी धागे की क्या विशेषता है? प्रेम रूपी धागे की क्या विशेषता है? इसका मीनिंग है poet compares love with thread. What is the speciality of the thread? Poet compares love with the thread. And what is the speciality of the thread? तो when I taught the poem, तो तुम्हें I explained clearly. Rahim ने he gave a good example to how the relationship should be maintained. तो उसका एक example था, he gave an example as a thread. तो एक थ्रेड होता है, वो थ्रेड कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। तो वो थ्रेड को इफ यू ब्रेक द थ्रेड, इफ यू कट द थ्रेड इज लुक लाइक a good relationship between a two person or any two relatives, whatever it is, it's a relationship. If you cut the thread once, what will happen? You may join the thread by putting some knot. You can join the thread, but is it possible? Can you hide that knot? तो it always appear होता है। तो वो knot को हम कोई चेंज नहीं कर सकते, whatever it is। तो वो जो भी रिलेशनशिप में एक मनमुटाव तो क्या कह सकते हैं? तो हिंदी में आम भाषा में तो कोई भी एक प्रॉब्लम और कोई भी एक बैड फाइट और मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी व्हाटएवर इट इज जो भी होता है, तो वो प्रेम रूप की धागा जो भी वो लव एंड अफेक्शन का जो थ्रेड है वो कट होता है। वंस वो कट होने के बाद इफ यू कैन जॉइन वंस अगेन, बट तो उसे वहां पे क्या होता है? व्हाट विल बी हैपन ऑन दैट? वो थ्रेड में एक नाट दिखाई देता है। नाट उसका अपीयरेंस होता है, तो उसे कोई चेंज नहीं कर सकते। यू कैन बी फिर भी उसमें कनेक्शन रिलेशनशिप जो भी फ्रेंडशिप है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जो वो इंसिडेंट द फर्स्ट क्या मिसअंडरस्टैंडिंग का जो भी उनके अंदर जो भी वो प्रॉब्लम हुआ था, वो एक ब्लैक मार्क जैसा परमानेंट से रहेगा। देयर इज नो सॉल्यूशन टू हाइड दैट नॉट और दैट ब्लैक मार्क। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। प्रेम रूपी धागा अटूट होना चाहिए। लव इज अ थ्रेड that should not be cut. ओके, तो कट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की घाट या दुर्भावना ना होनी चाहिए। वहां पे should not there any misunderstanding or any क्या कह सकते हैं, any knot should not be there. ओके, क्यों? Because if you कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई भी प्रॉब्लम आता, दोनों फाइट होता है, दोनों सेपरेट होते हैं, फिर देन वंस दे उनका जो भी वो मन में था उसे सब भूल कर वो दे फॉरगॉट एवरीथिंग एंड अगेन दे उनका रिलेशनशिप बॉन्डिंग होता है, तो उसमें जो वो ब्लैक मार्क यानी वो दैट नॉट
उसे हम हाइड नहीं कर सकते। तो वंस अगेन, प्रेम रूपी धागे की क्या विशेषता है? प्रेम रूपी धागे की क्या विशेषता है? तो पोएट कंपेयर्स लव विथ थ्रेड। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट थ्रेड? यही क्वेश्चन का मीनिंग है। तो उसका आंसर है प्रेम रूपी धागा अटूट होना चाहिए। दैट लव, दैट थ्रेड है ना, जो भी रिलेशनशिप है ना, इट शुड बी प्लेन, उसमें कोई नॉट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की गांठ या दुर्भावना ना होनी चाहिए, वहां पे कोई बैड थॉट, जो भी रिलेशनशिप है वो बॉन्डिंग के अंदर शुड नॉट बी एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, एनी बैड थॉट, कोई नेगेटिव थॉट ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ इज देयर एनी लाइक दैट बैड थॉट और एनी मिसअंडरस्टैंडिंग में व्हाट विल हैपन? द लव थ्रेड विल बी कट। तो वहां पे क्या होगा? इफ यू जॉइन वंस अगेन, द मार्क विल बी देयर परमानेंटली। तो सेकंड क्वेश्चन, रहीम ने पशु से भी तुच्छ किसे माना है और क्यों? रहीम ने पशु से भी तुच्छ किसे माना है और क्यों? तो इसका मीनिंग है, who does Rahim consider to be worse than an animal and why? Who does Rahim consider to be worse than an animal and why? तो रहीम एक एनिमल से भी वर्स्ट पीपल किसे कहते हैं? तो he is considering some person who is worse than an animal. तो अकॉर्डिंग टू हिज थॉट, ऑन पोएट, तो वो किसे कंसिडर करते हैं? हु इज दैट पर्सन? तो एंड क्यों ऐसा कहते हैं? व्हाई ही इज टेलिंग लाइक दैट ही इज वर्स्ट देन एन एनिमल? तो क्यों, उसका व्हाट इज द रीजन तो ऐसा कहने के लिए? तो उसका आंसर देखते हैं। रहीम ने ऐसे कंजूस को पशु से भी तुच्छ माना है, जो रीझने पर भी कुछ दान नहीं देता। रीझने रीझना मीन्स आई विल गिव यू वन एग्जांपल। और अब आपके सामने यानी इन फ्रंट ऑफ यू समवन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग हिज showing his performance and you are so happy and so excited to watching that performance and you are very happy about that performance, then what will you do? You will give some donation or you will give some money or any rewards to that artist to encourage him, to support him. For that reason we will give some remuneration or any appreciation or any gift or any money or anything, any material, we will give something. But रहीम ने ऐसे कंजूस को पशु से भी तुच्छ माना है। रहीम कंसिडर्ड वेरी कंजूस तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से उसका मीनिंग मालूम है। कंजूस तो नॉर्मल हम लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो कंजूस को पशु से भी तुच्छ माना है, एनिमल से भी वर्स्ट कंसिडर करते हैं। तो हु इज दैट पर्सन एंड व्हाट इज द रीजन? व्हाई? जो रीझने पर भी कुछ दान नहीं करता। तो when he get more excitement, more happy with that performance of any artist and then even he is not ready to donate or even he is not ready to give any prize or any appreciation or any donation. That person is considered as a animal. So animal से भी worse than an animal. So worse than an animal कौन है? कौन सा पर्सन है? जो कंजूस तो मालूम है वो किसी को दान नहीं देता, अपना पॉकेट से पैसे बाहर नहीं निकालता। तो वो बहुत हैप्पी होता है किसी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस में, लेकिन फिर भी he is not ready to donate something
So that person is considered as a worse than an animal according to Rahim's thought. Next, once again I repeat this question. Rahim ने ऐसे कंजूस को पशु से भी तुच्छ माना है जो रीझने means underline the word and write the meaning. I hope you watched that old when I taught this lesson, you watched and you noted down that some vocabularies I wrote. So on that vocabulary I wrote this word. So तुम्हें understand नहीं होगा तो now understand this word रीझने means he is more satisfied with some performance, some artist showing his talent, and he is getting more happiness and he is very excited till he is not ready to give donate anything to that person. So that much conjuice. Okay, so that person is considered as a worse than an animal. Okay, रहीम ने ऐसे कंजूस को पशु से भी तुच्छ माना है जो रीझने पर भी कुछ दान नहीं करता. तो रीझने पर भी तो बहुत हैप्पी, एक्साइटेड, बहुत सैटिस्फाइड है till he is not ready to donate or he is not ready to appreciate that person at any way. So that conjuice person is considered worse than an animal. So next, third question. विपत्ति में अपनी ही संपत्ति क्यों काम आती है? विपत्ति में अपनी ही संपत्ति क्यों काम आती है? इसका मीनिंग है when we face a problem in life, our own wealth supports us. Why? When we face a problem in life, our own wealth supports us. Why? तो हमारा जो भी कोई प्रॉब्लम होता है, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम को फेस करते हैं, विपत्ति तो क्या कह सकते हैं, एक्सीडेंट को भी यूज कर सकते हैं, एंड आल्सो सब प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो प्रॉब्लम वर्ड को भी विपत्ति यूज कर सकते हैं. तो व्हेन वी फेस अ प्रॉब्लम इन लाइफ, आवर ओन वेल्थ विल सपोर्ट अस. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि इसका आंसर देखते हैं. जिस प्रकार कमल के फूल मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय कमल के फूल? कमल के फूल मीन्स लोटस. जो लोटस फ्लावर होता है ना, जो कमल के फूल अपने ही तालाब के जल से जीवन मिलता है. तो तालाब के फूल, आई मिस्ड वन वर्ड, तालाब के फूल को, एड दिस वर्ड बच्चों, फूल को. जिस प्रकार कमल के फूल को, हाउ? तो वो कमल का फूल तो लोटस फ्लावर है, वो लोटस फ्लावर को अपने ही तालाब के जल से जीवन मिलता है. अपने ही तालाब के जल से जीवन मिलता है. Which means वो लोटस फ्लावर है, वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, वो इतना अट्रैक्टिव होता है, और उसका लाइफ कहाँ है? जो भी वो पॉन्ड और लेक में जो भी वो लोटस का जो वो क्रीपर होता है, उसका फ्लावर्स होते हैं, वो पूरा क्रीपर कहाँ होता है? वाटर के इनसाइड होता है. उसके लीव्स जो भी है वो वाटर के अपसाइड में होते हैं, और उसके ऊपर लोटस फ्लावर खिला हुआ यानी ब्लॉसम होके रहता है. ठीक है, तो लोटस फ्लावर को उसका लाइफ कहाँ से मिलता है? Without water, the lotus flower can survive on the empty pond without water. Is it not possible? तो same way, तो लोटस को लाइफ कहाँ से मिलता है? उसके जो पॉन्ड में उसका लिव जहाँ भी रहता है, वो वाटर का सोर्स ही उसका लाइफ का आधार है, यानी बेसिक, उसका बेसिक नेसेसरी क्या है? वाटर. जो वाटर पॉन्ड में लोटस का कोई प्लांट रखते हैं तो क्या होता? वो क्रीपर वो वाटर पॉन्ड को डिपेंड करके ही रहता है. तो उसका यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं. उसी प्रकार विपत्ति में
ही संपत्ति काम आती है। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं एक लोटस को उसका वाटर पांड, जो भी वाटर पांड है वो वाटर पांड ही उसे लाइफ देता है। कोई एनी अदर सोर्सेस कैनॉट गिव एनी सपोर्ट टू सेव दैट लोटस फ्लावर। इज इट पॉसिबल? नो। तो हमें भी लाइफ में जो भी हमें मीन्स इन ह्यूमन लाइफ में भी उसका जो ओन वेल्थ है, when he stuck in some problem is when he faced some problem in critical situation, when he is in some critical situation, and that time we cannot expect someone to help us. Is it possible? Because this is very modern world and very speed world, but here no one is ready to help other. They are very busy with their own life, because each and every person are fully committed in his life. They also facing many problems in their life. So here Rahim say how the lotus fully depended on its own pond. That same way every person, when he stuck in some problem, when he facing a problem in his life, so his own wealth only supports him. Okay, तो यहाँ पे देखते हैं जिस प्रकार कमल के फूल को अपने ही तालाब के जल से जीवन मिलता है, तो जो भी वो लोटस फ्लावर को उसका वाटर पॉन्ड से ही लाइफ मिलता है। सेम वे उसी प्रकार विपत्ति में अपनी ही संपत्ति काम आती है। तो a person when he meets some problem in his life, facing a problem in his life, his own wealth only will support him at very fast and very soon. तो fourth question, लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी बात बनती नहीं, क्यों? लाख बात करने पर भी बिगड़ी बात बनती नहीं, क्यों? बिगड़ी बात, व्हाट डू यू मीन बाय बिगड़ी बात? स्पॉइल्ड थिंग। जो भी एक अच्छा विषय, अच्छे कार्य के बारे में, गुड डीड के बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं, कोई गुड डीड करने का हम प्लानिंग करते हैं, जो उस टाइम में कोई भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और जो भी उसमें वहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता है, तो वंस दैट थिंग इज स्पॉइल्ड मीन वी कैन नॉट रीबिल्ड वंस अगेन। तो उसे फिर भी हम पुराने जैसा वी कैन नॉट कंटिन्यू दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू रहीम के दोहा, यानी द पोएट नेम इज रहीम। तो उनका थॉट है वंस एक थिंग स्पॉइल हो जाएगा तो उसे हम फिर से क्या नहीं कर सकते, उसे पुराने जैसे यानी जो स्पॉइल होने के पहले कितना अच्छा था वैसा हम बैलेंस नहीं कर सकते। उसका एक एग्जाम्पल दिया है, when I taught that lesson, when I taught this doha, I gave one good example। हमें मिल्क से कर्ड बना सकते हैं और कर्ड से बटर मिल्क बना सकते हैं और बटर मिल्क से हम बटर निकाल सकते हैं, ठीक है? If you have only spoiled milk with you, can you bring these things like a curd, buttermilk, butter, etc.? Can you bring that with your? You have only that spoiled milk. We cannot make anything with that spoiled milk, because if you have a good milk, you can make some curd, buttermilk, butter, ghee, everything you can prepare. But spoiled milk को रखकर we cannot do it something, okay? Because it's spoiled milk. That same way, ये तो एक एग्जाम्पल है, लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी बात नहीं बनती। तो after many try we cannot make something once it spoiled, okay? तो इसका मीनिंग है once if it goes wrong, even if you try it many times, it cannot be rectified. Why? तो क्वेश्चन का मीनिंग देख लेना, once if it goes wrong, even if you try it many times, it cannot be rectified.
Why? तो इसका आंसर है यदि मन में मैल आ गए या आ जाए या दुर्भावना आ जाए तो लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी बात बनती नहीं। इन केस दो जो कोई भी एक बॉन्डिंग है, इवन दे हस्बैंड एंड वाइफ और दो फ्रेंड्स और जो भी लाइफ में जो अच्छे पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर जो भी एक बॉन्डिंग होता है, वंस वो स्पाइल हो गया तो मेनी ट्राई करने पर भी, तो यहाँ पे ऑलरेडी विसाद है प्रेम रूपी धागा, तो ऑलरेडी इन हाँ जो लव का थ्रेड को कट नहीं करना। इफ यू जॉइन वंस अगेन द नॉट विल बी अपीयर, तो वो नॉट को हम हाइड नहीं कर सकते। सेम वे यहाँ पे तो यदि मन में मैल आ जाए तो दुर्भावना आ जाए तो लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी बात बनती नहीं। कोई एक बॉन्डिंग में यानी कोई एक रिलेशनशिप में कोई एक प्रॉब्लम आ जाता, उनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता या ना उनके अंदर कोई छोटा सा एक डिसअपॉइंट हो जाते एक दूसरे से, देन आफ्टर मेनी ट्राई वी कैन नॉट bring them about us before that problem। तो वो स्पाइल होने के पहले जो उनका बॉन्डिंग था उतना स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि बोथ पार्टनर्स के माइंड में यानी मन में वो जो इंसिडेंट का रिमेम्बरेंस होता ही रहेगा। तो इसलिए वंस कोई एक विषय यदि मन में वो मैल आ जाए, मैल तो कोई डर्ट तो यहाँ पे कोई डर्ट का मेंशन नहीं, कोई बैड थॉट, दुर्भावना आल्सो बैड थॉट, बैड थिंग ओनली, तो आ जाए तो लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी बात बनती नहीं। दो आफ्टर मेनी ट्राई दैट स्पॉइल्ड थिंग कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। दिस इज द थॉट ऑफ दिस दोहा। देन नेक्स्ट वन, बच्चों this is the fifth question I wrote here, and two more lines is there is no space, that's why I wrote here. Once I recall all the questions to you, once I revise these questions to you, first 4 questions, then I rub the board and I'll write the remaining answer, okay? तो once again first question, प्रेम रूपी धागे की क्या विशेषता है? तो प्रेम रूपी धागा, poet compares love with the thread. What is the speciality of the thread? The thread तो क्या है? thread किसे मेंशन करता है? दोनों रिलेशनशिप में जो लव, जो बॉन्डेज होता है उसे मेंशन करता है। तो आंसर है प्रेम रूपी धागा अटूट होना चाहिए। दैट बॉन्डिंग, दैट जो भी वो लव का थ्रेड है वो बहुत स्ट्रांग विदाउट ब्रेक होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की गांठ या दुर्भावना ना होनी चाहिए। There should not be any knots and any bad thoughts on that bonding. Okay, जो भी रिलेशनशिप के अंदर जो लव और बॉन्डिंग या फ्रेंडशिप जो भी है वो बॉन्डिंग के अंदर should not be there any knots and any bad thought, misunderstandings. Okay, तो ऐसा होगा तो क्या होगा? What will happen if it happen me? तो knot को we cannot hide that knot. तो what is that knot? That knot को क्या, उसे क्या रिमेम्बरेंस होगा? जब भी वो knot होगा that वो bad incident recall होगा, यानी रिमेम्बर होता ही रहेगा। So second question, रहीम ने पशु से भी तुच्छ किसे माना है और क्यों? Who does Rahim consider to be worse than an animal and why? Who does Rahim consider to be worse than an animal and why? What is the reason? रहीम ने ऐसे कंजूस को पशु से भी तुच्छ माना है जो रीझने पर भी कुछ दान नहीं करता। रहीम ने ऐसे कंजूस को पशु से भी
माना है, जो रीझने पर भी कुछ दान नहीं करता। तो रहीम कंसिडरिंग अ पर्सन, which person? A person he is not giving proper appreciation, proper donation or any donation or any fund for that particular artist. तो कोई whatever it is, some artist is showing his talent in front of that person, he is get more happiness, he is very satisfied and he is very excited to watching that performance, but he is very happy about that performance, but he is very happy also, he is very happy with that artist also, but he is not ready to give any appreciation or any donation to that person. Okay, ऐसे व्यक्ति को तो like this person Rahim consider he is the worst person comparing to the an animal. Okay, कैसे person is very कंजूस, he is not donate, he is not giving any fund, he is not support, he is not giving appreciation to some particular artist. तो उस आर्टिस्ट के कारण he is get more satisfied, still he is not ready to give any appreciation or any donation to the artist. So that person considered as a worse than an animal. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, विपत्ति में अपनी ही संपत्ति क्यों काम आती है? विपत्ति में अपनी ही संपत्ति क्यों काम आती है? तो उसका मीनिंग है, when we face a problem in life, our own wealth will support us. Why? When we face a problem in life, our own wealth supports us. Why? What is the reason? उसका आंसर है, जिस प्रकार कमल के फूल को अपने ही तालाब के जल से जीवन मिलता है, उसी प्रकार विपत्ति में अपनी ही संपत्ति काम आती है। तो एक लोटस का फ्लावर है, जो लोटस का फ्लावर को उसका जो भी वो पॉन्ड और लेक में वो वाटर रिसोर्सेस में उसका लाइफ स्पैन होता है, लाइफ उसका कहाँ होता है वाटर रिसोर्सेस में, तो वो पॉन्ड का वाटर ओनली कैन सेव हिज लाइफ। तो वो लोटस का ओन वेल्थ यहाँ पे क्या है, वो वाटर रिसोर्स है। तो लोटस के लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए क्या नेसेसरी है, क्या नीड है, दैट पॉन्ड वाटर। दैट सेम वे when we are facing a critical problem, when we are facing a very big struggling very big problem in our life, facing a very big critical situation, on that time our own wealth will support. This is actual reality, this is 100% true. तो जिस प्रकार कमल के फूल को अपने ही तालाब के जल से जीवन मिलता है, उसी प्रकार विपत्ति में अपनी ही संपत्ति काम आती है। How the lotus live, उसका जो पॉन्ड वाटर को डिपेंड करके लिव करता है, सेम वे तो कोई पर्सन अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम में स्टक होता है तो उसे उसका ओन वेल्थ सपोर्ट करता है। वेरी फर्स्ट उसे अदर्स का कोई होप नहीं है, उसका ओन वेल्थ विल सपोर्ट हिम। नेक्स्ट, लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी बात नहीं बनती नहीं क्यों? लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी बात बनती नहीं क्यों? Once if it goes wrong, even if you try many times, it cannot be rectified. Why? Once it goes wrong, even if you try many times, it cannot be rectified. Why? What is the reason? इसका क्या reason है? अब देखते हैं आंसर में। यदि मन में मैल आ गया तो आ जाए या दुर्भाग्य
अपने माइंड में कोई बैड थॉट या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आता है तो व्हाट विल हैपन? आफ्टर मेनी ट्राइज वी कैन नॉट रेक्टिफाई दैट प्रॉब्लम. तो once spoiled milk, it's spoiled only. I gave one good example as a milk, good milk and spoiled milk. So we can make curd, buttermilk, butter, ghee, these four things with good milk. And spoiled milk or curd, we cannot make anything with using of the spoiled milk. तो spoiled milk किसे कंपेयर कर सकते हैं? बिगड़ी बात, which means spoiled milk equal to that spoiled thing, which means क्या है यहाँ पे? बिगड़ी बात. जो भी एक अच्छा प्लानिंग करते हैं, जो मार्टेज के अंदर जो भी कुछ रिलेशनशिप होता है, once it spoil means spoiled only. We cannot rectify that problem. यदि मन में मैल आ जाए या दुर्भावना आ जाए, लाख कोशिश करने पर भी बिगड़ी बात बनती नहीं. ओके बच्चों, अब हम लास्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं. रहीम कहते हैं कि जीवन में छोटे बड़े सभी का महत्व है. देयर आर इक्वल इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ वेदर इट इज स्मॉल और बिग. उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि देखने में तलवार बड़ी होती है. उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि तलवार देखने में बड़ी होती है. तो उदाहरण मीन एग्जाम्पल के लिए इज गिविंग फॉर बिग के लिए वो एक एग्जाम्पल को स्वाड देते हैं. स्वाड देखने में बहुत बड़ा होता है. लोग तलवार को अधिक सम्मान देते हैं. लोग तलवार को अधिक सम्मान देते हैं, which means people are giving more respect to that sword. Okay? क्यों? क्योंकि वो वार में और एनी फाइट में वो हमारे एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, एनिमीज को डिफीट करने के लिए स्वॉर्ड बहुत यूजफुल होता है. ठीक है, परंतु वे भूल जाते हैं कि छोटी सी सुई तलवार से भी अधिक काम करती है. परंतु मीन्स बट, परंतु वे भूल जाते हैं में दे आर फॉरगेट अबाउट कि छोटी सी सुई which means सुई means needle तलवार से भी अधिक काम करती है. कंपेयरिंग टू दैट sword, तो मच बेटर, इट्स डूइंग मच मोर वर्क. ओके, तो डेली लाइफ में यूज करने के लिए हमें नीडल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है. बट कोई स्पेशल, कोई भी कुछ क्रिटिकल सिचुएशन और एनी फाइट और एनी वार,
तो युद्ध कहते हैं ना, युद्ध करने के समय ओनली वी कैन यूज दैट स्वॉर्ड। जनरली वो बहुत बड़ा स्वॉर्ड उठाकर हम वी कांट कट एनी वेजिटेबल एंड वी कांट स्टिच एनी क्लॉथ। इज इट पॉसिबल? नो। द सेम वे लोग तलवार को अधिक सम्मान देते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि छोटी सी सुई तलवार से भी अधिक काम करती है। छोटी सी सुई तलवार से भी अधिक काम करती है। सिलावट और बुनावट। सिलावट और बुनावट मीन्स स्टिचिंग, और स्टिचिंग द क्लॉथ और एनीथिंग, जो भी हैंडक्राफ्ट करने में, हैंडक्राफ्ट करने के लिए सब हम वो नीडल यूज कर सकते हैं ना, वो जो भी वो उलन थ्रेड यूज कर कुछ हैंडक्राफ्ट करते हैं, हमें वो नीडल को ही यूज करते हैं। सिलावट और बुनावट मीन दैट स्टिचिंग, हैंडक्राफ्ट स्टिचिंग एक्सेट्रा दैट है। तलवार से भी अधिक काम करती है। सिलावट और बुनावट का सारा काम सुई ही करती है। सिलावट और बुनावट का सारा काम सुई ही करती है। तो द स्मॉल नीडल डू मेनी वर्क, फॉर एग्जांपल स्टिचिंग क्लॉथ एंड सम हैंडक्राफ्ट। ओके, यदि सुई ना हो तो कुछ भी सिया जा नहीं सकता। यदि सुई ना हो तो there is if there is no needle in our hand, is it possible to stitch a cloth without needle? Using I have very big sword, I can stitch my cloth. Is it possible? No, never. Is it not possible? तो यदि सुई ना हो तो कुछ भी सिया जा नहीं सकता। We cannot stitch anything without needle. That same way now he is comparing that, तो जो small thing और big thing के लिए needle और sword को compare किया। अब लाइफ में जो भी लोअर क्लास पीपल और अपर क्लास पीपल होते हैं, तो लोअर क्लास पीपल ये पूरा वर्ल्ड को कोई रेंट पे नहीं लिया, क्योंकि हाउ द वर्ल्ड इज, तो अपर क्लास पीपल के यानी हाई क्लास पीपल के लिए ये वर्ल्ड उनको यूज करते हैं। सेम वे लोअर क्लास पीपल, जो भी लोअर क्लास पीपल होते हैं, उनको भी इक्वल राइट इस वर्ल्ड में होता है। ओके, सेम वे यदि सेवक, नौकर, चाकर व कर्मचारी ना हो तो राजा का सारा ठाट बाट बिखर सकता है। यदि सेवक, नौकर, चाकर, कर्मचारी, जो भी एक राजा होता है फॉर एग्जांपल राजा होता है, वहां पे फर्स्ट थिंग क्या होना है, वहां पे उसका मिनिस्ट्री जो होना चाहिए। राजा किंग हो तो वहां पे उसका मिनिस्टर्स होना चाहिए, और उसके बाद जो भी उसके जो उसे क्या कहते हैं, तमिल में उसे कहेंगे तो तलबदी कहते हैं, यानी हम फॉर एग्जांपल के लिए उसे क्या कहते हैं, आर्मी में होते हैं ना, कैप्टन, कमांडर्स, कमांडो ऐसा कहते हैं। तो ऐसे पूरा होना चाहिए, सर्वेंट होना चाहिए, पीपल, पब्लिक यानी सिटीजन्स उस कंट्री के, वो राजा के अंडर कंट्रोल में कुछ सिटीजन्स होना चाहिए, क्योंकि इतना सभी प्रोसीजर होगा तो ही राजा यानी किंग कैन रूल हिज कंट्री। तो देयर इज नथिंग इन हिज हैंड। तो एक कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, वो कंट्री में राजा, वन एंड ओनली राजा। ओके, सो उसका कोई सपोर्ट करने के लिए उसके अंडर कंट्रोल में कोई मिनिस्टर्स नहीं है और कोई सर्वेंट नहीं है, और उसका कोई भी एडवाइस करने के लिए एडवाइजर कोई नहीं है, उसका ऑर्डर ओबे करने के लिए कोई भी वहां पे उसके कंट्रोल में नहीं है। देयर इज no one is there under his control. Then what will happen? तो what can he do with that power, ruling power? उसका ruling power रख के क्या कर सकता है? He cannot do anything. Okay? तो हमें लाइफ में जो पुअर पीपल, जो भी सर्वेंट, हाउसमेड होते हैं, उनको भी we have to give some respect and we have to treat
them as an ordinary human. We should not treat them as our slave. Okay, हमें जो भी हमारे कंट्रोल में हमारे सर्वेंट होते हैं, हमारे जो भी लेबर्स होते हैं, we have to treat them थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ हमें उनको ट्रीट करना आवश्यक है। तो in case there is no labor, no servant, no housemaid, the king is alone mean, how could he rule his country and his kingdom? It is possible? Never. The same way, यदि सेवक नौकर चाकर कर्मचारी ना हो तो राजा का सारा ठाट बाट बिखर सकता है। बिखर सकता है मीन कैन स्पॉइल और तो वेस्ट है। तो एक राजा होता है तो उसके कंट्रोल में सर्वेंट और हाउसमेड जो भी हैं उसके वो लेबर होना चाहिए, और जो मैनेजर जैसा उसका कैशियर होना चाहिए। एक सिस्टम के लिए पूरा प्रोसीजर जो हाई पोजीशन में जो भी होते हैं उनके नीचे 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 पूरा एक होकर एक बहुत बड़ा सिस्टम होना चाहिए। एंड द हाई पोजीशन में रहने वाले दे हैव टू ट्रीट ईच एंड एवरी डिसिग्नेशन में रहने वाले दो जो भी मिडिल में होते हैं और जो लोअर लेवल में होते हैं, दे हैव टू ट्रीट देम इक्वली। ओके, बिकॉज विदाउट देम, तो विदाउट लेबर, विदाउट एनी कोई भी उसके कंट्रोल में नहीं है तो he cannot rule his country. Once again I repeat the same question. छोटे बड़े और ऊंच नीच के बारे में रहीम क्या संदेश देते हैं? छोटे बड़े और ऊंच नीच के बारे में रहीम क्या संदेश देते हैं? Which means what message does the poet give about the small and big, rich and poor? तो इसके बारे में क्या एग्जाम्पल देते हैं, व्हाट मैसेज देते हैं? रहीम कहते हैं कि जीवन में छोटे बड़े सभी का महत्व है। तो ह्यूमन लाइफ में या एक लाइफ होता है तो लाइफ में स्मॉल थिंग और बिग थिंग बोथ थिंग्स का देयर इज एन इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ऐसा रहीम मैसेज देते हैं। इसके लिए ही इज गिविंग वन नाइस एग्जांपल आल्सो। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि देखने में तलवार बड़ी होती है, लोग तलवार का अधिक सम्मान देते हैं। लोग तलवार को अधिक सम्मान देते हैं। तो एग्जांपल ही इज गिविंग, फॉर एग्जांपल व्हाट ही gave one example with that small needle and very big sword. तो sword देखने में बहुत बड़ा होता है, people always giving good respect on that sword, वो sword को बहुत respect देते हैं, और needle को बहुत छोटा है तो उसका importance नहीं है, ठीक है। बट परंतु भूल जाते हैं कि छोटी सी सुई तलवार से भी अधिक काम करती है। परंतु वे भूल जाते हैं कि छोटी सी सुई तलवार से भी अधिक काम करती है। Which means they people are forgetting this main thing, that small needle do many work comparing to the sword. तो sword बहुत बड़ा है, we cannot stitch our cloth with using that sword. We can stitch our cloth and whatever our handcraft का वर्क होता है वह पूरा काम करने के लिए needle is very very important. Okay. सिलावट और बुनावट का सारा काम सुई ही करती है। सिलावट बुनावट का सारा काम सुई ही करती है। तो जो भी स्टिचिंग वर्क है, हमारा ड्रेस सीना और क्लॉथ का स्टिच करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्मॉल नीडल चाहिए। यदि सुई ना हो तो कुछ भी सिया जा नहीं सकता।
यदि सुई ना हो तो कुछ भी सिया जा नहीं सकता, which means if there is no small needle in our hand we cannot stitch anything. Okay, अब जो this is example for small and big thing. Now next example for rich and poor. यदि सेवक नौकर चाकर व कर्मचारी ना हो तो, यदि सेवक नौकर चाकर कर्मचारी ना हो तो राजा का सारा ठाट बाट बिखर सकता है, राजा का सारा ठाट बाट बिखर सकता है, which means there is no one is. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है, उसका सर्वेंट, लेबर, जो भी मैनेजर्स होते हैं, क्लर्क होते हैं, प्यून होते हैं, व्हाटएवर इट इज. तो एक सिस्टम, एक ऑफिस है, तो यहाँ पे चेयरमैन एक होंगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, उनके कंट्रोल में मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो भी हैं, मेनी उनके डिजिग्नेशन के नीचे के डिजिग्नेशन में बहुत सारे पीपल होते हैं. तो हमें वी हैव ओनली वन राजा with our own big kingdom. So can he rule his kingdom? No, never. It's not possible. That same way, यहाँ पे poor people, यानी laborers, servant, housemaid, ऐसे people, there is no, nothing is there under his control. King का वो जो भी वो king होता है, उसका पूरा ठाट पाट तो क्या है, उसका जो भी बड़ा दिखावट या तो क्या है, वो बहुत शो से कपड़े पहनता है, वो सिटी को एक राउंड आता है, वो हाथी के ऊपर एलिफेंट में बैठ के आता है, यह सब होता है. तो वहाँ पे पीपल्स और जो उसके सर्वेंट, उसके सपोर्टर्स, उसका एक टीम होना चाहिए, उसके मिनिस्टर्स, जो भी सब कुछ, एंटायर टीम शुड बी वर्क फॉर हिम. बट वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू दैट किंग ओनली. एट द सेम टाइम वी हैव टू give respect to the other person also. We should not underestimate them and we should not treat them very cheap. Okay, यही इस 5th क्वेश्चन का आंसर का जो इसका मैसेज होता है. ठीक है बच्चों, ये 5 क्वेश्चन आंसर को अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना, एक लाइन लीव कर करके लिखना, डेट लिख लेना और नोट को नीट से मेंटेन करना. तो मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको जो अनुच्छेद लेखन है और निबंध लेखन है उसके बारे में मैं टीच करूंगा. ठीक है बच्चों.